सर अरे कौन सी परमिशन दी मैंने? ये तो हो गया ना। इसके बाद कौन सा सेकंड? मिनट ये नोट कर। सर ये मैं तो सर अभी तक वेटिंग में था सर। ये उड़ अरे क्यों तो नहीं रहा यार ये? वो पता नहीं तू कैसे वेटिंग में रह गया था। मैंने वेटिंग रूम तो ऑफ कर दिया था। एक ही क्वेश्चन हुआ है, भी मैं ज्यादा तो नहीं हुआ कर ना। रहा था ना। हाँ फर्स्ट वाला इसमें नोट डाउट है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड जीरो प्रोड्यूस करने के लिए वेलोसिटी वेक्टर और आर वेक्टर पैरेलल होना चाहिए या परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये अल्फा पार्टिकल घूम रहा है, ठीक है। दो पॉइंट है, हाँ एक तो ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। इनको तुम सेंटर से मैच करोगे तो 90 डिग्री एंगल बना लेंगे ये। फिर ये एंगल में ओके। ये आर है, ये टू आर दे रखा है इसने, तो ये थीटा की वैल्यू पता लग जाएगी 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री। तो कितने डिग्री एंगल के लिए ये जो है मैग्नेटिक फील्ड, नहीं कितने डिग्री एंगल घुमा है ये, टाइम टी में घुमा है ये ना। वो 120। समझ रही बात ये? तो ये हाँ ओमेगा टी की वैल्यू 2 पाई बाई 3 हो जाएगी 120 डिग्री। तो यहाँ से ओमेगा निकालना था, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाई 3 टी। क्वेश्चन अच्छा नंबर 2 में ओके। बोला हुआ है पार्टिकल इज मूविंग विद द वेलोसिटी एंड इट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ई। इफ इट विल प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट विल बी। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमसे पूछी गई है यहाँ पे। तो पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू इंटू वी क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चार्ज पार्टिकल होता है ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? के क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। आर वेक्टर हाँ। है ना। अब यहाँ से आर वेक्टर की वैल्यू यहाँ ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई, और इसमें कांस्टेंट क्या क्या आएंगे? आर और के क्यूब। देख आर वेक्टर की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से? ई वेक्टर ई इंटू वेक्टर आर क्यूब डिवाइडेड बाई के क्यूब। तो ये तो कांस्टेंट ही हुए, हुए कि नहीं हुए? हाँ सर। क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। आ गई बात समझने में? और वो इसका भी फिर तो, इसका भी आर क्यूब था ना, ये आर क्यूब भूल गया मैं, इसका भी आर क्यूब था ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हो जाएगा। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के की वैल्यू कितनी होती है? वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई सपाइलन नॉट। तो ये 4 पाई सपाइलन नॉट हो जाएगा म्यू नॉट इंटू ई स्क्वायर। समझ आई बात ये? तो बी वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट वी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अब इसको उसने बोला है कि क्या लिख दो, इसको क्या लिख सकते सी हैं? 1/c²। अब मेरे हिसाब से सब कुछ पता है अपने को, आंसर आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। और इन फ्यूचर ये वाला रिलेशन आपको याद भी रखना है, ये जेई मेंस में एक बार पूछा गया है। सर हाँ वो ऐसा नहीं होता है कि बी इज इक्वल टू ई बाई बी यूज कर सकते हो? हाँ, बी इक्वल टू ई बाई बी। बी मैग्नेटिक फील्ड। हाँ वेलोसिटी सिलेक्टर वाला नहीं था? नहीं, इसमें वेलोसिटी सिलेक्टर ऐसा थोड़ी ना बोला अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है, ऐसा तो नहीं बोला ना अनडिफ्लेक्टेड है। अलग था इसमें लगे, हाँ, उसमें मतलब अलग बन रहा था। वो तो अलग बनेगा ना, वो तो अनडिफ्लेक्टेड होता है, इसमें अनडिफ्लेक्टेड थोड़ी ना है। उसमें तो फोर्स को जीरो करवाने से आता है। हाँ सर। हाँ। क्वेश्चन नंबर 4।
सर सर एक मिनट ये नोट। मेरा सर 3 में सर डायरेक्शन आ गई पर मैग्नीट्यूड नहीं आ रहा है इनके। मैग्नीट्यूड भी सही आएगा तुमने। इनफाइनाइट वो सेमी इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला लगेगा उसमें। सेमी इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला लगेगा और उसके फिर कंपोनेंट करने और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4। डायग्राम ही अजीब सा है इसका तो। दो क्या तो कैंसिल हो जाएगा, दो से तो जीरो है, हम्म? दो की वजह से तो जीरो हो जाएगा। 2 की वजह से 0 हो जाएगा क्या? हाँ सर, एक का ही लेना है हमें फिर। क्या बात कर नहीं रहे नहीं, हैं? अरे 2 की वजह से सेम डायरेक्शन में होगा, और तीसरे की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में लाना पड़ेगा। ओ मेरा गलत हो गया, ठीक है ठीक है। हाँ और इसमें मैंने खाली डायरेक्शन देख के कर लिया कि वो राइट टू लेफ्ट होना चाहिए, बाकी नहीं देखा। देखो इसमें अपन ये अल्फा अल्फा दे रखे ना। देखो करंट इसमें अलग अलग दे रखी है क्या? ये आई। अच्छा नीचे वाले में करंट निकालना है ना। थर्ड वायर कौन सा है? थर्ड वायर तो ये बीच वाला है ना। हाँ और पहला दूसरा ये इनमें करंट क्या है? सेम है क्या? हाँ करंट सेम है। तो इसको हाँ ऐसा नहीं कर सकते क्या? देखो इसको पूरा एक वायर मान लो। ऐसे नहीं हो सकता क्या? इस पूरे को एक वायर मान लो। हाँ ये ऑपोजिट ही तो है ना, क्या दिक्कत है? समझ आई बात ये? अरे समझ आया कि नहीं है? यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो और इधर भी इस पूरे को एक वायर मान लो, इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। तो इन दोनों के तो जल्दी आ जाएंगे मेरे हिसाब से। आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे आएंगे कि नहीं आएंगे आंसर इसके? दोनों साइड एंगल कितने बनेंगे? इनफाइनाइट ही बनेंगे दोनों साइड मेरे हिसाब से एंगल। तो अल्फा बीटा की जरूरत पड़ेगी क्या? अल्फा बीटा की जरूरत पड़ेगी डिस्टेंस निकालने के लिए। ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर, तो और ये ओपी कितना दे रखा है? एक्स। एक्स तो एक ओपी एक्स दे रखा है तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर लग जाएगा इसमें साइन साइन अल्फा इक्वल टू एक्स, नहीं आर अपॉन एक्स। तो आर की वैल्यू एक्स साइन अल्फा हो जाएगी, है ना? ठीक है ना? हाँ सर। अब ये तो इनफाइनाइट वायर हो गए ना, दोनों इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से, इस वाले वायर की वजह से किधर होगा? बाहर की साइड। और इस वाले वायर की वजह से वो भी बाहर की साइड होगा। दोनों जुड़ जाएंगे। B1 प्लस B2 मतलब डबल ही कर लें। 2 इंटू म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई, हाँ इनफाइनाइट वायर का कितना होता है? 2 पाई आर। आर की वैल्यू कितनी है? एक्स साइन अल्फा। समझ आ गई बात ये? अरे समझ आया कि नहीं है? हाँ सर। अब तीसरे वायर में मैग्नेटिक करंट इस तरीके से फ्लो होना चाहिए ताकि इसके मैग्नेटिक फील्ड को वो कैंसिल आउट कर दे। अब कैसे करंट फ्लो होना चाहिए? पहली बात तो ये देखो, ऐसे होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आई नोट और एक्स डिस्टेंस से, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स। दोनों बराबर होने चाहिए। अरे होने चाहिए ना? तो इधर कितना हो गया? 2 आई डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इक्वल टू आई नोट। आई नोट की वैल्यू 2 आई अपॉन साइन अल्फा होनी चाहिए। डायरेक्शन पता कर लिया, आंसर मैच कर लें। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी इज 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। सी आ रहा है सर। एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है ना? हाँ ना चलो जा रहा है।
नहीं, डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अपन तीनों को अगर मान लो, नहीं नहीं कर रहा है ना, एक्स की वैल्यू पे डिपेंड तो कर रहा है भाई। नहीं कर कर रहा है, रहा, कर रहा है। हाँ, नहीं कर रहा। तो आई डॉट में तो साइन अल्फा ना, 2i अपॉन साइन अल्फा एक्स कहाँ आ रहा है? रुको ना। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ? ये तो हमने जीरो बनाने के लिए कर लिया है। तो कर रहा है ना, साइन अल्फा में एक्स आएगा ना, एक्स के बिना साइन अल्फा सॉल्व नहीं हो सकता ना। अरे समझ रही बात, ये साइन अल्फा को जब हटाओगे तो आर और उसमें एक्स में रिलेशन आएगा ना। सर हाँ पर सर, आर बाई एक्स, हाँ, सर एक्स आर बाई चेंज एक्स करेंगे आएगा। तो सर एक्सचेंज करेंगे तो अल्फा चेंज नहीं होगा, अल्फा तो कांस्टेंट ही रहेगा साइन अल्फा, उस हिसाब से आर और एक्स सेट होते जाएंगे। तो फिर ये आंसर तो सही होना चाहिए था फिर तो। सी वाला सही है। ये वाला भी सही होना चाहिए था ना। कौन सा वाला? ये पहला वाला। तो सर अगर डायरेक्ट अपोजिट होती तो जुड़ जाते। एक सेकंड ना, अरे सभी वैल्यू पे जीरो थोड़ी ना होगा, करंट के ऊपर डिपेंड करेगा ना। ये तो आई नोट पे, आई नोट किधर फ्लो कर रही है? तीसरे वायर में करंट तो दिया ही नहीं है। समझ आ गई बात? ये एक्स की वैल्यू से क्या फर्क पड़ना है अभी यहाँ पे देखो। वही तो। नहीं नहीं, एक्स की वैल्यू से फर्क क्या, एक्स पे डिपेंड करेगा ना। अगर मान लो ये करंट ऐसे फ्लो होती, अगर ऐसे हाँ डायरेक्शन में करंट फ्लो होती तो फिर ये जीरो नहीं होता, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता? सर सब्ट्रैक्शन, पर वो एडिशन हो जाता ना। एक्स तो वो डिस्टेंस है ना, भी है एक्स। तो एक्स आएगा ना इसमें फिर। नहीं, एक्स तो ये म्यू नॉट आई अपॉन पाई एक्स साइन अल्फा प्लस म्यू नॉट इंटू आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स। एक्स बचेगा ना इसमें, एक्स पे डिपेंड कर रहा है ये तो। सर पर ऐसे देखो ना कि एक्स की वैल्यू चेंज, अल्फा कांस्टेंट है, एक्स अपने आप सेट होता जाएगा साइन अल्फा, आर और एक्स अपने आप सेट होते जाएंगे, साइन अल्फा कांस्टेंट है। तो इसमें यार ये तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी इज जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये गलत है। हाँ, जीरो थोड़ी ना ऑल वैल्यूज ऑफ। जीरो जीरो के लिए, जीरो के लिए भी तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। एक्स की वैल्यू जीरो होते ही वो वायर पे आ जाएगा पॉइंट, वो तो फिर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही है। सर जब ऐसा पहले ऑप्शन में उसका मतलब ऐसा है कि थर्ड वाले वायर में करंट ही नहीं है। थर्ड वाले वायर में करंट ही नहीं है तो जीरो नहीं हो, तो एक्स पे डिपेंड कर रहा है फिर तो जीरो भी तो नहीं होगा। हर वैल्यू के लिए जीरो नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया ना। हाँ, पर इसने तो क्या, इसने फिर थर्ड वाले वायर में करंट नहीं लिया है पहले ना। तब तो सही है, तब तो एक्स की सभी वैल्यू के लिए जीरो नहीं आएगा ना। हाँ तब तो जीरो नहीं आएगा फिर, तब तो फिर वो इनफाइनाइट भी कर देगा एक्स अगर जीरो हो जाए तो। सेकेंड ऑप्शन, इफ द करंट इन द थर्ड वायर इज 2i बाई साइन अल्फा लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट था या राइट टू लेफ्ट था? राइट टू राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट था ना, तो राइट टू लेफ्ट वाला सही हो जाएगा, सी वाला बाकी गलत हो जाएंगे, है ना? ठीक है। इसके बाद इसके बाद बताओ, इसके बाद बताओ क्या, फोर हो गया ना, सिक्स। सिक्स वाले क्वेश्चन, अरे ये तो हो जाना चाहिए था ना। इसमें क्या देखो, हाँ, सर ये फोर्थ वाले में डाउट थी सर। क्या?
सर ये जो हमने जब बी नेट निकाला ना तब सर दोनों दोनों मतलब ऐसे डायरेक्टली क्यों जुड़ गए ऐसे मतलब थोड़ा बीच में एंगल नहीं बनेगा उनसे कुछ? बीच में एंगल कहाँ बना बेटा, दोनों बाहर बन रहे ना, ये तो डायरेक्शन देखना, दोनों बाहर बन रहे। सर ये बीच में रेडियस कुछ क्या है, आर, छोटी रेडियस आर, R2 और R3 ना। पहला वाला लूप कहाँ पे बना है, द इनर कंडक्टर इज सॉलिड एंड इज ऑफ द रेडियस आर। अच्छा ये R1 रेडियस का है, ठीक है। R1, the outer is the space between the conductor is filled with the air. The inner and outer conductors are carrying the current of the equal magnitude and in the opposite direction. Then the variation of the magnetic field distance from the axis is best. पहले मान लो पॉइंट अंदर है, तो अंदर में एक लूप बना लोगे यहाँ पे। इस लूप के लिए करंट कितना हो जाएगा, मान लो इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऊपर की साइड करंट आई, तो आई करंट सॉरी पाई R1 स्क्वायर में करंट फ्लो हो रहा है आई, कितने में चाहिए हमें, स्मॉल आर रेडियस का लूप बनाओगे तो पाई आर स्क्वायर में करंट कितना हो जाएगा, आई डिवाइडेड बाई पाई R1 स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर। अब इसमें लगा दो क्या, इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ लगा दो। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ना करंट का, ठीक है, करंट का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं है, द इनर एंड आउटर ऑपोजिट डायरेक्शन, यूनिफॉर्म ही होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो फिर बी डॉट डी एल लगा दो, बी इंटू टू पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर। इधर टू पाई आर का डिवाइड करेगा तो बेसिकली क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, R1 square. सॉरी यार ऊपर आएगा, ऊपर आएगा यहाँ पे, नीचे स्क्वायर है ना इधर, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए ए वाला ग्राफ गलत हो गया, बी वाला गलत हो गया, ठीक है, तो सी और B डी में और से D. एक आंसर होगा। अब उसके बाद क्या करो, थोड़ा बाहर निकल जाओ इस लूप से, इस वायर से बाहर निकल जाओ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो यहाँ पे जब लूप बनाओगे तो उसमें तो सिंपल ही है, बी इंटू टू पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, पूरी करंट आ जाएगी लूप के अंदर, बाहर लूप बनाते ही, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा ना। C option. तो सी ऑप्शन ही बचा, डी भी गलत हो गया फिर तो। और उसके बाद जब बनाओगे, उसके बाद जब दूसरे वाले वायर उसके, उसमें स्क्वायर आएगा नीचे। हाँ इसके अंदर चले जाओगे ना जब तुम, ये सॉलिड है तो इसके अंदर चले जाओगे जब तुम सॉलिड के अंदर, यहाँ पे आ जाओगे, जैसे सेंटर से यहाँ पे आ जाओगे, तो उसमें क्या होगा, I1 तो होगा ही सही, बट I2 का जो है वो थोड़ा सा पार्ट आएगा, समझ रहे हो बात को, पूरी करंट नहीं आएगी। और जब बाहर चले जाओगे, तो बाहर चले जाओगे तो क्या होगा, एक करंट ऊपर जा रही है, एक करंट नीचे आ रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में बोला है इसने, तो टोटल करंट क्या हो जाएगी, जीरो। तो R3 के बाद तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं, तो डी वाला वैसे भी गलत हो गया, R3 के बाद मैग्नेटिक फील्ड बना रखा है उसमें, समझ गए बात को, हाँ सर। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास 8, बी डॉट डी एल क्या होता है हमारे पास, म्यू नॉट आई होता है, बेसिकली आई और आर का ग्राफ है, सिलेंड्रिकल वायर ऑफ द रेडियस आर कैरिंग द करंट आई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शनल, if the circular loop of the radius r is taken as the ampere loop, then the variation value of the b dot dl over this loop with the radius r of the loop will be best represented by, if a circular loop of the radius r is taken as the ampere loop,
cylindrical wire of the radius are carrying current are uniformly distributed over cross section. इसने 8th वाले में सॉलिड वायर ले रखा है। सॉलिड वायर के लिए देखो पहले अंदर के लिए क्या हो जाएगा, वैसे ही करना है इसमें जैसे किया है। अंदर के लिए क्या हो जाएगा, E डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये अभी निकाला है अपन ने, समझिए बात को। हाँ तो बाकी सब तो कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के, मतलब पैराबोलिक टाइप ग्राफ होना चाहिए और कॉनकेव अप होना चाहिए, समझ गए बात को। तो पहला गलत हो गया, लास्ट वाला गलत हो गया, बी और सी सही है। अब बी और सी की सही है, उसके बाद देखो आर के बाद जब रेडियस ये कैपिटल आर है इसके बाहर निकल जाओगे और लूप बनाओगे तो करंट कांस्टेंट हो जाएगी, तो म्यू नॉट आई हो जाएगा, बी डॉट डीएल कांस्टेंट हो जाना चाहिए, तो बी आ जाना चाहिए आंसर, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हो जाना चाहिए, सही है। हाँ सर। हाँ सर। ईजान चला गया मेरे को ऐसा लग रहा है। ईजान उस दिन के जैसे चला गया सर। हाँ चला गया, उससे उसको लगी था रिकॉर्डिंग हो रही है तो निकल गया वो। इसको बाहर कर दें अपन, क्लास से बाहर कर दें इसे। अरे ईजान पार्थ की खुशी तो देख के जाना, देखो कितना खुश है ईजान। ओ ईजान अभी बोलेगा मम्मी बुला रही। हाँ मम्मी बुला रही है। किसको, किंशु को बुला रही है, मम्मी किसको बुला रही है? नहीं नहीं, मैं बोल रहा अभी आके ईशान बोलेगा मेरे को मम्मी बुला रही। अच्छा, तेरे को कैसे पता? हाँ वो हर घर पे बार ही है वही सर बोलता। अभी। अरे क्वेश्चन नंबर 9 तो फॉर्मूला ये म्यू नॉट इंटू जे, वो वेक्टर फॉर्म में लिख लो, जे क्रॉस एल डिवाइडेड बाई 2 होता है। केवीटी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट जे एल वेक्टर, ये एल वेक्टर लिख लेना इसे आर वेक्टर की जगह, समझ आ गई बात ये। 14 13 in a region magnetic field along the x-axis charges with changes with the time according to the given graph. If the time period, pitch and radius of the projected paths are t naught, p naught and r naught respectively, then which of the following is incorrect? If the positively charged particle is projected at an angle theta naught with the positive x-axis in the xy plane, मैग्नेटिक फील्ड किधर दिया हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड कौन से एक्सिस पे दिया हुआ है? एक्स पे, एक्स वाई और जेड। एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया थीटा एंगल पे, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट कर लो, कॉस थीटा नॉट और साइन थीटा नॉट, समझ आ गई बात ये। कॉस थीटा नॉट तो इसे आगे बढ़ा देगा और साइन थीटा नॉट इसे घुमा लेगा। अरे आई नहीं है बस होने में, अरे आया ना। हाँ सर। चलो बोलोगे नहीं तो मैं स्किप कर दूंगा क्वेश्चन अभी। माइक चालू रखो एक तो तुम्हारे, ठीक है। अब ये घूमेगा कौन से प्लेन में, कौन से प्लेन में घूमेगा ये? वाईजेड प्लेन में घूमेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस पे तो उसके परपेंडिकुलर वाले प्लेन में घूमता है। वाईजेड वाले प्लेन में घूमेगा। फोर्स किधर लगेगा इसमें, अंदर की साइड लगेगा। पहले पॉजिटिव पार्टिकल है, मैग्नेटिक फोर्स अंदर की साइड लगेगा, तो ये जो पार्टिकल है वो ऐसे घूमता हुआ ऐसे ऐसे घूमेगा ये पार्टिकल, देखो
समझ पा रहे हो उसकी ट्रेजेक्टरी तुम? हाँ तो समझ आ गई बात ये? ठीक है। हाँ सर। अब इन्होंने क्या पूछे हुए हैं कि इनकरेक्ट ऑप्शन बताने हैं कि टी नॉट बाई टू पे कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, टी नॉट बाई टू पे वो एक्स में कितना चल जाएगा? आधा पिच से आधा चल जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट तो v cos हाँ थीटा नॉट इंटू टी नॉट बाई टू, मतलब ये पिच का आधा ही हुआ। ये तो सही है। अच्छा, इसके बाद आधे आधे टाइम में पार्टिकल आधे टाइम में कहाँ पे पहुंच जाएगा? आधे टाइम में कहाँ पे पहुंच जाएगा? इसको ऐसे बनाना पड़ेगा भाई, जैसे मैंने क्वेश्चन करवाए थे ना वो, इसको ऐसे बनाओ ताकि तुम्हें समझने में आ जाए कि पार्टिकल की लोकेशन क्या है। तो इस पार्टिकल की लोकेशन, इसको हम वाईजेड प्लेन में घुमाना है ना। ये वाईजेड कैसे बनेगा? गड़बड़ बना दिया मैंने। ये पीछे वाले एक्सिस पे जा रहा है ना ये, तो पीछे वाले एक्सिस को मेरे को इधर लेके आना है। देखो मैं जुगाड़ लगाता हूँ एक, ऐसे, आप मतलब एक्स बाहर, ये माइनस जेड, ये वाई, और एक्स से बाहर और इधर प्लस जेड हो जाएगा। ये ऐसे घूम रहा है, समझ आई बात ये? ठीक है ना? तो आधे टाइम में ये कहाँ चला जाएगा? एक्स में कितना चल जाएगा? एक्स में क्या, सॉरी, वाई में कितना चल जाएगा? ये जीरो। यहाँ पे पहुंच जाएगा ना आधे टाइम बाद, तो ये जेड में कितना चल जाएगा? टू आर नोट के बराबर माइनस में रेडियस का। तो ये तो पहला पॉइंट तो सही है फिर तो। अरे सही है कि नहीं सही है? हाँ पहला करेक्ट। और सेकंड, थ्री टी नॉट बाई टू में ये पिच, एक्स तो कोऑर्डिनेट सही है इसका, एक्स कोऑर्डिनेट तो यहाँ से देख लो, हाँ थ्री पी थ्री नॉट टी बाई नॉट टू। बाई टू। अब ये यहाँ पे आ जाएगा, थ्री टी नॉट बाई टू में यहाँ पे पहुंच जाएगा ये। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट माइनस में होना चाहिए, लेकिन जीरो दिया है। जीरो दिया है। थ्री टी नॉट बाई टू, अरे ये तो डेट, ये तो गड़बड़ हो गया ना। अरे यहाँ थोड़ी ना पहुंचेगा, थ्री टी नॉट बाई टू तो वापस यहीं पे हो गया। हाँ एक और कंप्लीट करके उधर। एक कंप्लीट करके वापस यहीं पहुंच जाएगा ये, तो वाई तो फिर जीरो होगा, होगा ना? अरे होगा कि नहीं होगा भाई? होगा। होगा। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये किधर जा चुका होगा? गड़बड़ हो गया क्या? एक साइकिल में वापस यहाँ पर, ये प्लस जेड वाले प्लेन में घुमा है क्या माइनस जेड वाले में घुमा है? ये तो गड़बड़ हो गया ना। इसका प्लेन मैंने सही बनाया कि गलत बना दिया? प्लेन तो सही बनाया है, प्लेन तो सही बनाया है। जेड जो हो जाएगा वो थ्री टी नॉट बाई टू के बाद जेड की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास टू आर नॉट। टू आर नॉट, ये तो सही घूम रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो ये ऐसे जाके चल तो सही रहा है ये।
और माइनस जेड, एक आधे टाइम में ये यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर उधर चला जाएगा ये, तो इसका जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा +2r। क्यों आ रहा है? -2r आना चाहिए ना। सर माइनस थोड़ी है ऐसे, अगर पहला वाला ऑप्शन सही है तो इसका तो ऐसे जेड कोऑर्डिनेट भी 0 नहीं आना चाहिए। जेड जीरो क्यों आएगा बेटा? जेड थोड़ी ना जीरो आएगा, जेड कोऑर्डिनेट जीरो नहीं आएगा ना भाई। 1.5 साइकिल में ये उसी पोजीशन पे जाएगा जहां ये टी नोट पर था, ये तो मानते हो ना बात ये? हाँ ये तो सेम टाइम, ये तो उसी पर आ गया ना वापस जहां पर पहले था ये, तो माइनस में होना चाहिए था ये तो फिर। ये तो सही ऑप्शन मतलब। हम्म, अरे कुछ तुम भी तो बताया करो, चुपचाप बैठ गए सारे के सारे। 2r कैसे आ रहा है ये? और ये आंसर सही दे रखा है कि गलत दे रखा है? ये सही मतलब ये आंसर तो सही है ना? सही, तो और एक गलत ऑप्शन उन्होंने डी दिया है। हाँ, गलत डी दिया है ना, तो बी मतलब सही है। बी सही है तो मतलब 2r0 सही आ रहा है, फिर इसका मतलब अपने नहीं आ रहा है ना 2r0, -2r0 आ रहा है अपने तो। सर हाँ। आप कुछ बोल रहे हो? नहीं। हम्म, क्या गड़बड़ हो रहा है? बताओ भाई। अरे रे 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 रे, समझ आ गया, समझ आ गया। हेलो, तुम भी ध्यान नहीं देते हो? क्या सर? ओ, टी नोट के बाद मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई है। पहले पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव हो गया है। पहले +x में था, अरे फिर -x में हो गया है। -x में माइनस, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, तो इसका प्लेन चेंज, वो एक्सिस चेंज हो जाएगा, ये -z से +z पे आ जाएगा ये। पहले ये ऐसे घुमा था, घुमा था नहीं घुमा था? अब ये ऐसे घूमेगा, तो ये वाली पोजीशन बनेगी 3t0/2 वाली। आई बात समझने में तुम्हें? हाँ सर। 3t0 वाली पोजीशन यहाँ पे बनेगी, तो यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा ना? अभी सही है वो? हाँ अरे सर, सही अभी है आगे सही है। टू हाँ। आर नॉट। हाँ और सर। सी वाला क्या है? द डिफरेंस ऑफ द मैक्सिमम एंड द मिनिमम जेड कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज 4r। ये भी सही है। ये -2r था इधर, हाँ 4। ये 4r का डिफरेंस है, और द डिफरेंस ऑफ द, ये गलत हो गया फिर r0 वाला ना, फिर डी डी वाला गलत गलत हो हो गया। गया। तो ये, इसके बाद बताओ, वो क्वेश्चन चले गए मेरे इधर से। इसके बाद 6 के बाद 6 क्या 8?
कौन सा था ये? 13 के बाद 14 था। नहीं था मेरा तो। हाँ सर 40। Horizontal metallic rod of the mass m and the length L is suspended by the two vertical identical springs of the spring constant K, and each of the natural length is L naught. A current I is the flowing in the rod in the given direction shown. If the rod is in equilibrium, then the length of the each spring in this state is. लेंथ आपसे पूछी गई है। अभी पहले ये देखो, ये जो डायग्राम दे रखा है इसमें मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर ऐसे ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ऊपर की साइड, ILB। और mg लग रहा है नीचे की साइड, है ना? समझ आ गई बात ये? हाँ सर। अब देखो सभी ऑप्शन में L नॉट प्लस दे रखा है। इनिशियल लेंथ कितनी है? L नॉट। हाँ, हाँ सर। इनिशियल लेंथ कितनी है? L नॉट है। L नॉट है, और ये वाली लेंथ दे रखी है L, यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन। तो इसका मतलब ये हो रहा होगा कि मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा रहा होगा, तभी तो लेंथ प्लस होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी। ऐसा ही होगा ना भाई, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा बनेगा तभी तो, है ना? तो इसका मतलब ऊपर की साइड नेट फोर्स कितना हो जाएगा? ILB माइनस mg। यस सर। और ये जो F नेट है वो किससे बैलेंस होगा? ये जो F नेट है वो किससे बैलेंस होगा? स्प्रिंग के एलोंगेशन, डबल लग, दो स्प्रिंग है तो 2kx, तो x कितना हो गया यहाँ से? सर वो ILB माइनस 3/2k। टोटल लेंथ कितनी हो गई? L नॉट प्लस। L नॉट प्लस प्लस x। आ गया आंसर? यस सर। हाँ। इसके बाद कौन सा था? 15। इसके बाद कौन सा था भाई बताओ? सर हाँ, लास्ट तो 15 ही था। डाउट खत्म 15 सर। बताना। हाँ, डाउट 15 बताना है कि नहीं बताना है? नहीं बताना, ठीक है। इसके बाद 15 के बाद सारे हो गए। सर एक बार आप ऐसे 20 बता दो ना। 20 में क्या है? Consider different orientation by the bar magnet lying in a uniform magnetic field action. The potential energy is maximum. The potential energy is maximum in the orientation. अरे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस एम इंटू बी होता है, हाँ लेकिन वो नॉर्थ एम साउथ बी का कॉस थीटा होता है। मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस थीटा क्या होना चाहिए हमारे पास? -1। मतलब मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। हाँ तो ये आ सर। जाएगा सेकंड ऑप्शन। इसका मतलब तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट का ज्ञान नहीं है बेटा। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर होती है? साउथ टू नॉर्थ। हाँ फिर दिखा नहीं तेरे को साउथ से नॉर्थ कौन सा है? अरे वो फ्यूज हो गया मेरा। क्या हो गया? फ्यूज हो गया? कंफ्यूज Fuse उड़ गया। कंफ्यूज। कंफ्यूज? कंफ्यूज या गए हो तुम? कंफ्यूज या गए हो? सर अब क्या करेंगे?
अभी ईएमआई पढ़ेंगे ना, अब क्या करेंगे, क्या होता है। अरे सर ईएमआई ऑफलाइन रखो ना या ऑनलाइन फिर। भाई सर हम आ जाते हैं अभी एक कहो तो। अभी बेटा अभी 3-4 दिन तक ऑनलाइन ही रहेगा, फिर क्या करोगे। अरे सर है क्या। ऐसा मत बोलो, आपने हर्षुल सर ने तो बोला ओनली फॉर टुमारो। क्या। हर्षुल सर ने तो आज के लिए ही बोला। आज आज के लिए बोला था, फिर आज कहाँ हुई क्लास ऑफलाइन। नहीं नहीं नहीं, आज आज के लिए के ऑनलाइन लिए है सर। ऑनलाइन है, कल से ऑफलाइन ही है फिर। सिर्फ आज के लिए ऑनलाइन बोला है ऐसा। हाँ सर हाँ आप मैसेज आज देखो के लिए ही एडवांस में ओनली फॉर टुमारो लिखा है। ठीक है, है। कल पढ़ तो पढ़ते लेते हैं, थोड़ा सा तो पढ़ लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, आधा ही तो घंटा है, आधा घंटा तो पढ़ ही लेते हैं। तो हम 5 मिनट में उधर आ जाते हैं। अबे 5 मिनट में क्या, मैं घर घर पे हूँ, वहां नेट नहीं आ रहा था। तो हम घर पे आ जाते हैं। पार्थ, ओ बेटा पार्थ, हाँ सर। तुम्हारा अल्केश भाई है तुम्हारे साथ, है पार्थ, हाँ सर अल्केश नीचे ही भाई है होंगे। तुम्हारे पास। सर नीचे बैठे होंगे पार्किंग में। नीचे बैठे होंगे पार्किंग में। आप क्या ऐसे इंसर्ट करने के लिए रिपीट कर रहे हो। हैं? पार्थ हमारा अच्छा बच्चा है। अच्छा इसके बाद होमवर्क तो सुन लो पहले। हाँ सर तो अभी होमवर्क दे दो, हम कल आते हैं फिर। बरक, ऑन बरक। इसका हमने वो कर लिया, क्या जेई मेंस वाला हो गया ना, अब इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे भाई, बहुत सारे क्वेश्चन है। फिर एडवांस कर रिवीजन के लेना लिए, रिवीजन के लिए बचा लो अब तुम, एडवांस वाले ट्राई कर लेना, वैसे अब इतने करवा दिए, लगाना दिमाग, है ना। हमारा ही बात ये, हो जाएंगे वैसे, दिख तो थोड़े से ठीक ठाक रहे हैं, पर हो तो जाने चाहिए। फिर अब उसका इसके बाद डिस्कशन। अपन, हाँ नेक्स्ट वाला डिस्कशन करेंगे बस अब अपन, क्या इसका ईएमआई का। बस हाँ, हम सारा कर ही लेते हैं शीट। कौन सी शादी कर लेते हैं। नहीं तो एक्सेस टू में थोड़ा ही बाकी है ना अब। हाँ हाँ तुम करते रहो, डाउट पूछते रहना, पर अब ऑफिशियल डिस्कशन नहीं होगा। बहुत दिन हो गए भाई, ईएमआई बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था। ईएमआई में कहाँ तक बढ़ गए अपन, वो ईएमआई में कहाँ तक हो गए। हाँ, वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वो लिखवाया था। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लिखवा दिया था मैंने। हाँ एक क्वेश्चन भी करवाया था उसका। कौन सा वाला, फोर्स वाला, फोर्स वाला क्वेश्चन करवा दिया था ना उसमें। हाँ एक्सेलरेशन। हाँ, एक्सेलरेशन निकालने वाला। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें उसी से रिलेटेड है, इंड्यूस ईएमएफ से रिलेटेड है। एक आपको सिलेंडर दे रखा है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। इसकी रेडियस अपने को दे रखी है कैपिटल आर। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरिएबल है, बी नॉट इंटू टी के साथ वेरी कर रहा है वो, है ना। नॉन कंडक्टिंग, यहाँ पे अपन एक नॉन कंडक्टिंग रिंग कंसिडर कर लेते हैं, इसके अंदर एक, उस पे चार्ज को कंसिडर किया हुआ है, मतलब एक चार्ज ही कंसिडर कर लो बेसिकली एक तरीके से। सर हाँ हाँ या नोट्स वाला अब आगे पढ़ा रहे हो ना आप। हाँ, ईएमआई पढ़ा रहा हूँ मैं। ऐसे एक क्वेश्चन हमने पहले दिया था। ये नॉन कंडक्टिंग रिंग है हमारे पास, है ना। इस पे चार्ज हमें दे रखा है, चार्ज क्यू दे रखा है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट, एंड इसका मास दे रखा है स्मॉल एम, ठीक है। तो नॉन कंडक्टिंग जो रिंग है, नॉन कंडक्टिंग रिंग will start
है ना, रोटेटिंग, will start rotating, find अल्फा, अल्फा फाइंड आउट करना है इसका। समझ रही बात ये? अभी देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन में कि मान लो, और ये आर रेडियस, स्मॉल आर रेडियस की है, मान लो यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन कट किया गया जिसपे चार्ज माना गया डी क्यू, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, स्मॉल आर रेडियस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास डीवी बाई डी टी, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे, एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर इंटू डीबी बाई डी टी, डीबी बाई डी टी करोगे तो क्या मिलेगा, बी नॉट, बी नॉट, बी नॉट पाई आर स्क्वायर, पाई आर से आर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी नॉट आर बाई 2। ये आपके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, टाइम के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ होगा कि नहीं होगा, वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, एक फोर्स जनरेट करेगा, दैट इज स्मॉल चार्ज पे स्मॉल फोर्स कितना हो जाएगा, डी क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, डी क्यू ई। समझ आई बात ये? अरे होगा कि नहीं होगा? अब अल्फा कहाँ से आएगा, टॉरक से, है ना? हाँ इस पे टॉरक क्या लिखोगे, टॉरक, टॉरक होता है फोर्स इंटू क्या, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है, आर इंटू डी एफ, डी एफ की वैल्यू पुट कर दो, ई डी क्यू, बरोबर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दो, बरोबर। अब आर तो यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी है, स्मॉल आर दूरी पे पूछा है क्योंकि, तो टॉरक को क्या लिख, टॉरक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी नॉट इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू टोटल चार्ज क्या, क्यू, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू। समझ रही बात ये? टॉरक को क्या लिखते हैं, आई अल्फा, आई अल्फा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम आर स्क्वायर हो जाएगी ना, हाँ अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी नॉट आर स्क्वायर क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू एम आर स्क्वायर, आंसर। समझ गए? अरे ये भाई समझे कि नहीं समझे? सर। अभी आप नोट करने का टाइम तो दोगे? नोट करने का टाइम तो स्क्रीनशॉट ले लो ना बेटा, अभी तो फैसिलिटी है अपने पास। अरे सर, अरे सर क्या होता है बेटा, तुम मेरे को होशियारी दिखा रहे हो ना, सर मैं पीडीएफ बना के भेज दूंगा तुम्हें सबको नोट्स। हाँ बोल, क्या हुआ? ये अभी किस चीज का वो था डिस्कशन, कौन सी एक्सरसाइज? वो एक्सरसाइज 2, ईएम, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का नहीं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाली एक्सरसाइज 2 का डिस्कशन था वो। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है बी इक्वल टू बी नॉट इंटू टी, है ना, आपको ग्राफ प्लॉट करना है ई वर्सेस आर का। ये मैग्नेटिज्म की कोई अलग से शीट नहीं है ना? नहीं नहीं, इसी के अंदर था मैग्नेटिज्म। ठीक है। उसकी एक्सरसाइज 1 में लास्ट के पार्ट से जी एच एस है सब।
ई वर्सेस आर का ग्राफ प्लॉट करना है, पहले स्मॉल आर दूरी पे एक लूप बनाया जाए। इसके लिए फॉर्मूला लगाया जाए E डॉट डी एल केस 1 when r is less than capital R, E डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, d phi by dt, मैग्नेटिक फ्लक्स है ये इधर, तो E इंटू टू पाई आर लूप की लेंथ इक्वल टू एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू डीवी बाई डी टी करोगे तो बी नॉट। तो बेसिकली E इज प्रोपोर्शनल टू आर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अरे मिल रहा है। हाँ सर। सेकंड, बाहर जब चले जाओगे ग्रेटर देन आर तो क्या हो जाएगा, E इंटू इसलिए आएगा टू पाई आर इक्वल टू एरिया कितना लोगे, वाई पाई कैपिटल आर आर। स्क्वायर इंटू बी नॉट, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। इसका ग्राफ बना दो बस। भाई ये चिंटू चिंटू कर क्या रहा है ये, हाँ इसको साफ ही होना है क्या एकदम। अब उसको कौन बोलेगा कि डिस्कशन खत्म हो गया, क्लास चालू हो गई। उसको मैसेज किया, उसको मैसेज पहुंचा ही नहीं सर। ऑलरेडी इतनी सारी रिकॉर्डिंग पेंडिंग होगी उसको तो देखने की। ये रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी कोई भी, क्या मतलब रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, मतलब बहुत सारी नहीं हुई थी वो जब नहीं था तो। नहीं जुगल ने करी ना, पहले भी सर करा था सब मैंने। नहीं हुई है, कुछ कुछ मिस हो अच्छा जाती है कुछ बीच में। कुछ हुई है यार, प्रॉपर सेटअप बैठता नहीं है रिकॉर्डिंग का, प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है। रिकॉर्डिंग हो जाती है तो साली अपलोड नहीं हो पाती है वो। उसके फोन में कैसे कम होती है, मेरे में तो 3 GB 4 GB 5 GB ऐसे तो रिकॉर्डिंग जाती है। उसका फोन भी पुराना है ना इसलिए। और फिर जो उसे ट्रांसफर करने में दिक्कत आ जाती है, अब भेजोगा इसे। आगे बढ़े। सर एक मिनट। सर हाँ एक डाउट है। एक डाउट है, पूछ लो। ये वो मैं 2 दिन नया था ना तो थोड़ा समझ में नहीं आया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पीयर सर्किटल लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स मैग्नेटिक ऐसा क्यों? हैं ये क्या बोल रहा है तू। सर ये जो आपने लिखा ना पहली कंडीशन में वो क्या है? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला। हाँ ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। ये थोड़ा पढ़ना, वो क्या कहते हैं लास्ट वाले लेक्चर का। चलिए सुबह, सर ये ग्राफ तो शायद आपने पहले बनवाया था। पहले किसी और का बनवाया होगा फिर। नहीं, इसी में आपने ये 2 केस लिखवाए थे ना इंड्यूस में, तभी आपने ये ग्राफ बनवा दिया था नीचे। बनवा दिया था क्या, हाँ। दोबारा फिर बनवा लो है यार, ऐसे क्या करता है यार तू दे। मैंने तो बना दिया, मैं तो खाली ऐसे ही बोल रहा हूँ। इंशुक, हाँ सर। तबीयत सही है तेरी, नहीं अभी तक तो नहीं हुई। अभी तक नहीं हुई क्या, हो जाएगी तो बता देना मेरे को ना। हाँ सर। होमवर्क देना है ना फिर तेरे को, बाकी है अभी तो। हाँ
किंशुक ने बोला कि जैसे ही तबीयत सही होगी ना वो एक साथ 500 क्वेश्चन योगी के मेरे को चेक करवाएगा। हाँ ना किंशुक? सिर्फ टोटल 150 है, नहीं उसमें भी 3 सैटरडे तक 200 करने हैं ना। पर सैटरडे क्या उससे पहले के भी तो चेक करवाएगा, चैप्टर 1 और 2 के। वो कौन करेगा? वो थोड़ी ना किए थे। ये अच्छा मतलब चेक नहीं करा है, किया था ना। अच्छा चेक करवाएगा हाँ। और इसने ये भी बोला है कि सर आप वाइवा ले लेना मेरा चैप्टर 1 2 3 का एक साथ, जैसे ही मैं तैयार हो जाऊं। एक सेकंड ना, एक सेकंड, ये क्वेश्चन लिख लिया क्या तुमने? नहीं नहीं, वो इंडक्टेंस तो पढ़ा ही नहीं है सर। इंडक्टेंस तो पढ़ा है नहीं, वही तो मैं सोचू मैंने कैसे गड़बड़ हो गया है। तो सर टेस्ट में भी 3 क्वेश्चन गेस हो गए। अरे हाँ भाई, सुन ली ना, ज्यादा मत बोला कर। इंडक्टेंस यार रुको, ये मेरे ना नोट्स में ही मिस होगी ये कॉन्सेप्ट पूरा ही। रुको मेरे को 2 मिनट दो, हम नोट्स निकाल के उसमें से लिखवाते हैं तुम्हें। ये क्वेश्चन के नीचे ही लिखवाना। क्या? हाँ अभी लिखे, इस क्वेश्चन को नहीं लिखना, पहले पहले एक कॉन्सेप्ट लिख लेंगे इंडक्टेंस वाला। इसको हटा दो, इधर वाला राइट वाला। हेडिंग डालना सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस देखो होता क्या है। मान लो एक कोइल है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है ना। इसमें मान लो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। इस करंट आई की वजह से इसमें फ्लक्स जनरेट हो जाएगा, है ना। एक करंट की वजह से इसमें एक फ्लक्स जनरेट हो जाएगा, तो इसका जो टोटल फ्लक्स होगा वो डिपेंड करेगा इसकी करंट पे। करंट को चेंज करोगे इसका फ्लक्स चेंज हो जाएगा। ये टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स इन द कॉइल। ठीक है, इट इज फ्लक्स फाइव टी इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन को उठाकर एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, डेट इज एल। एल क्या है यहाँ पे? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इसे क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। तो एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल इक्वल टू हो जाएगा टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाई करंट आई। ठीक है, एल जो है वो रेशियो है टोटल फ्लक्स और करंट का, है ना। इसका मतलब एल जो है वो हमारा न तो फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है, नहीं करंट पे डिपेंड कर रहा है। इसकी यूनिट जो होती है वो होती है वेबर पर एम्पियर। ठीक है, या फिर दूसरी यूनिट हो जाएगी हेनरी, जिसे कैपिटल एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे अपन। self inductance doesn't depends on phi t and current I
it depends on number of loop and dimension of loop. ये सेम एज इट इज वैसे ही है, जैसे कैपेसिटेंस भी डायमेंशन पे डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस भी डायमेंशन पे डिपेंड करता है, वैसे ही चीजें ये भी। आई बात समझने में? आया कि नहीं आया? अरे समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर। आया ना? अब अपने को ये कैलकुलेट करना है कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए इनफाइनाइट लेंथ सोलेनोइड कैलकुलेट करना है। तो इनफाइनाइट लेंथ का मतलब क्या? L इज ग्रेटर आर, इसका मतलब ये इनफाइनाइट लेंथ हो जाती है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मान लेते हैं इसमें, लेट टोटल नंबर ऑफ कैपिटल N एंड number of turns per unit length इक्वल टू स्मॉल n को क्या लिख सकते हैं? N/L, हाँ बरोबर है ना? ठीक है। अब इसमें करंट अपन ने मान ही रखा है, करंट की वजह से एक एक कॉइल में फ्लक्स कितना हो जाएगा? फ्लक्स इन सोलेनोइड, नहीं फ्लक्स पर टर्न ही निकाल लेते हैं ना डायरेक्टली। फ्लक्स पर टर्न इन सोलेनोइड, फ्लक्स होता है हमारे पास क्या? बी ए। फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी है। बी कितना होता है इसका? म्यू नॉट एन आई। हाँ मैग्नेटिक फील्ड तो म्यू नॉट एन आई होता है ना, इनटू एरिया पाई आर स्क्वायर। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? टोटल फ्लक्स हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे फ्लक्स को, तो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट स्मॉल एन कैपिटल एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर, बरोबर है। अब डेफिनेशन क्या होती है सेल्फ इंडक्टेंस की? सेल्फ इंडक्टेंस इक्वल टू टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाई करंट आई। इसमें देखो ये जो करंट आई है उसका डिवाइड कर दो, तो म्यू नॉट कैपिटल एन स्मॉल एन कैपिटल एन स्मॉल एन पाई पाई आर आर स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है। यस सर। ये कौन बोल रहा है बीच में इतनी जोर से? पारथ, ओ पारथ, हाँ सर, कहाँ चले गए थे बेटा तुम? इधर ही है हम सर कब से। अब से इधर ही है। हाँ सर। एन को क्या लिख सकता हूँ? कैपिटल एन को मैं स्मॉल एन के टर्म्स में क्या लिख सकता हूँ? NL। तो वो एन स्क्वायर हो जाएगा, और पाई आर स्क्वायर इंटू एल को क्या लिख दोगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम लिख हाँ सकते हो ना, वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, देखो या तो आप इसे ऐसे लिख लो, म्यू नॉट एन स्क्वायर कैपिटल ए इंटू एल, या फिर इसे ऐसे लिख सकते हो, म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू कैपिटल बी। कैपिटल बी क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सोलेनोइड, इसका वॉल्यूम है ये। ईजान, हाँ सर। अच्छा इधर ये है तो हाँ किसका वॉल्यूम है ये? सोलेनोइड का वॉल्यूम है ना, लिखो फटाफट से। हाँ सर।
सर हाँ कल आपकी क्लास होगी फिर से कि कल होगी ना क्लास। तो सडनी है ना यार, थोड़ी आगे पीछे हो रही है क्लासें। फिर तो इस वीक कोई टेस्ट तो नहीं होगी ना? टेस्ट नहीं है स्पीकर ना, पर टेस्ट के लिए तैयारी रखो, पढ़ाई करते रहो। जेई का हो गया, बोर्ड का टेस्ट होएगा अगली बार। तो उसका सर सिलेबस आप बता। बोर्ड का टेस्ट का सिलेबस अभी कौन से चैप्टर तक का ले लिया? 2 तक का ले लिया ना, हाँ अभी 3 का। ये अगले हफ्ते नहीं होगी, मतलब बोर्ड की टेस्ट ही होगी सिर्फ। बोर्ड की टेस्ट होगी ना अगले हफ्ते, इस बार जेई की हुई थी इसलिए। चैप्टर 3 तो की होगी तीनों की तैयारी। होगी कि सिर्फ फिजिक्स की? तीनों की होगी ना। अरे वो नहीं होता था डीसीटी टेस्ट जैसा? हाँ तो सर पंकज सर कब आएंगे? तो सर यार पता नहीं, हम मंडे तक आ जाएंगे। उनके शादी वादी भी किसी की बहुत टाइम बाद गई है, तो थोड़ा 2-3 दिन तो पहुंचने में लग गए बेचारों को। हाँ अब 2-3 दिन आने में लग जाएंगे। वो तो रहने के 2-3 दिन ही मिले। और उधर रहने के 2-3 दिन ही मिलेंगे। उसमें भी क्या है, एक घर में उनकी शादी है किसी की कजिन वगैरह की, तो क्या टाइम मिला। गाड़ी से गए ना तो थोड़े धीरे धीरे गए होंगे, नहीं तो जल्दी पहुंच जाते वैसे तो। पर गाड़ी से ठीक है, रिस्क क्यों लेने का तेज चला के, क्यों। चलो फिर कल मिलते हैं अपन। सर रुको, ये नोट कर रहे। सर 4 मिनट रुक जाओ अब। हाँ 4 मिनट रुक जाओ सर। 4 मिनट रुक जाओ बेटा, ऐसे ना। अब तो तुम्हें बोलना आ जाता है सब लोगों को। क्वेश्चन के टाइम, डिस्कशन के टाइम एकदम चिड़ी चुप होके बैठ जाते हो उधर साइड में तुम। ईजान, सर वो हाँ तो सर। कभी नहीं बोलता है। ईजान यार क्या यार, तू बोलता नहीं है यार, ऐसे कैसे काम चलेगा यार ईजान। हाँ, सर क्लास में तो बहुत बोलता है बेटा तू, सोना बाबू और पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है क्लास में तो हैं? अरे वो क्लास में। वो क्लास में क्या, और पार्थ की खुशी और खुद खुशी। एक दिन मेरे को डिफरेंस बता रहा था सर, पार्थ की खुशी और खुद खुशी में क्या डिफरेंस है। ऐसे तो तू बहुत बोलता है क्लास में तो। अरे सर मैं कहाँ बीच में आ जाता हूँ वो बोलता है तो। अरे तू कहाँ बीच में है, तेरी खुशी बीच में आई है, तू कहाँ बीच में आया है। सर पार्थ बात देखिए। नाम तो लिया सर, आप पार्थ नाम लेके मुझे उल्टा कर रहे हो। तो वो सब लोग समझ जाए ना भाई किस खुशी की बात होती है, इसलिए क्या नाम ले देते हैं वो तो, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। बात नहीं कर रहे हैं क्या है? क्यों ईजान, क्या डिफरेंस बता रहा था तू उस दिन मेरे को। कोई नहीं। और वो तो बता मेरे को, वो क्या सीन हो गया था उस दिन हैं? सोनू सर की क्लास में क्या सीन हो गया था ईजान? कुछ नहीं हुआ था। कुछ नहीं हुआ था क्या? चलो खत्म करते हैं अभी। बाय बाय थैंक यू सर, बाय। बाय 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 बाय। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर।